सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। और इसमें मेनली हम लोग जो है ना साइंस का सीरीज स्टार्ट किए हैं पर्सनली मैं। और इसमें मैं क्या करूँगा कि साइंस के चैप्टर 1 से मैं सारे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन जो चैप्टर की विदिन कवर किए रहते हैं, और चैप्टर के एंड होने के बाद जो क्वेश्चन रहते हैं उनको मैं कवर करूँगा। उसका मैं सॉल्यूशन लिख करके आपको दे दूँगा, ताकि आप उसे वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए और वो सेम आंसर आप अपने बोर्ड के पेपर में लिख सकते हैं। एकदम इजी वर्ड्स और लॉजिक के साथ मैं सारे आंसर बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं ले करके आया हूँ कि पहला इन टेक्स्ट एक्सरसाइज कि वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम का जो रिबन है ना, उसको क्लीन क्यों किया जाता है बर्न करने से पहले। तो सबसे पहले जो जानिए, जो मैग्नीशियम का जो रिबन रहता है वो एयर में रहने के कारण इसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर जम जाता है, ठीक है। और उस ऑक्साइड का नाम कुछ नहीं होता है, उस ऑक्साइड का नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब कि ये जो मेटल है प्योरेस्ट फॉर्म मैग्नीशियम का, ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO का लेयर बना लेता है। अब जब MgO का लेयर इसके ऊपर बन गया है, तो जब इसको हम बर्न करेंगे तो ये वाला लेयर जो है ना रेसिस्ट करेगा, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और जो फायर है उसको मेन मेटल तक पहुंचने में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण ये बर्न होगा नहीं अच्छा से। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सैंड पेपर लेते हैं और सैंड पेपर से इसको रब करते हैं। जब हम लोग रब करेंगे तो मेरा प्योर मेटल क्या हो जाएगा, वो सामने आ जाएगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, चलिए वो बताते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर burning it because it removes the deposited oxide layer of magnesium, that is MgO, from the surface of the ribbon. Hence, the ribbon burns effectively and with more intensity। तो क्या लिख दिया मैंने कि वी क्लीन मैग्नीशियम बिफोर बर्निंग इट बिकॉज इट रिमूव्स द डिपोजिटेड ऑक्साइड लेयर ऑफ मैग्नीशियम, दैट इज MgO। ये फॉर्मूला आप जरूर लिखिएगा। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रिबन, हेंस द रिबन बर्न्स इफेक्टिवली एंड विथ मोर इंटेंसिटी। तो इतना हम लोग लिखेंगे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, नंबर एग्जामिनर बहुत अच्छे से देगा। ठीक है, ये आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम लोग क्या है। इसमें आपको मेनली जो है ना बैलेंस करना होगा। तो हम लोग जो बैलेंस करेंगे ना, वो करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से। बहुत तरह का मेथड होता है, तो कुछ होता है रेडॉक्स रिएक्शन से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के, लेकिन वो सब आप लोग पढ़िएगा नेक्स्ट क्लासेस में, मतलब 11th में। अभी हीट एंड ट्रायल से हम लोग करेंगे, और अभी जितने इक्वेशन आपको है ना सिलेबस में, वो सब आपको हीट एंड ट्रायल से सॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें दिया हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिएक्ट टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो पहले इसका लिखते हैं। तो हाइड्रोजन हमेशा H2 लिखते हैं, क्योंकि ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सेम क्लोरीन भी Cl2 एंड गिव्स HCl।
तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2, यहाँ पर अच्छा ये मैं गलती कर दिया हूँ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ हटा देता हूँ। हाँ, और क्लोरीन कितना है इधर, इधर 1 है और इधर भी ये भी 1 है दोनों। तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा फाइनल इक्वेशन H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। यही हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो लिखते हैं पहले बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, BaCl2। बेरियम जो है ना वो उसके पास रेडिकल वैलेंसी 2 होती है, तो BaCl2 प्लस Al2SO4 होल 3, दिस इज एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट। अब दोनों का +2 +2 है बेरियम और इसका सल्फेट का -2, तो हो जाएगा BaSO4 प्लस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ हम लोग देखेंगे कि क्लोरीन यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2 है, एल्यूमिनियम भी 2 है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, एल्यूमिनियम यहाँ पर है 1। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ से 2 से गुना कर देंगे तो मेरा एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। क्लोरीन कितना हो गया 6, 6 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे। तो देखिए बेरियम भी यहाँ पे 3 आ गया, क्लोरीन आ गया 6, एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है और सल्फेट यहाँ पे 3 है। यहाँ पे बेरियम कितना है 1 है और यहाँ पर कितना है 1 है ये, और एल्यूमिनियम अब हमारा क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, क्लोरीन भी क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है ना। यहाँ देखिए 6 6 2 एंड दिस वन 2। अब बैलेंस करना है इनको, किसको, बेरियम को। तो बेरियम कितना है, इधर 3 है इधर 1 है, तो इसको 3 से गुना कर दिए तो कितना हो गया, इधर भी 3 हो गया, और सल्फेट कितना हो गया, इधर भी 3 हो गया। तो मेरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो क्या यहाँ पे लिखा है 3 और इस साइड 3 और यहाँ पे 2, तो 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल 3 गिव्स 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब देखिए तीसरा नंबर क्या है, सोडियम प्लस वाटर। सोडियम लिए, हमेशा ये सिंगल लिखाता है, प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को हम लोग ऐसे बना देते हैं क्योंकि ये गैस है, हवा में एस्केप कर जाएगा। यहाँ पे देखिए सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है और ऑक्सीजन कितने हैं 1 है। ठीक है, तो हमको क्या है, मेनली हाइड्रोजन बैलेंस करना है। अगर हम यहाँ पे 2 कर देते हैं तो मेरे पास हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, यहाँ है 3 तो हम यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। 2 ऑक्सीजन इधर, यहाँ पर भी कितना ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, सोडियम 2 तो यहाँ लगा देंगे 2, तो बैलेंस हो गया। यहाँ भी सोडियम 2 है, यहाँ भी सोडियम 2 है ना। ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 4 4, तो बैलेंस हो गया। तो 2NO प्लस 2H2 गिव्स 2NaOH प्लस H2। तो आप लोग इसको कॉपी कीजिए, ठीक है, ओके।